ठाकुर जी के लिए, वर्मा जी के लिए। छोटी छोटी सखिया मधुबन रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। थैंक यू। मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती निधेति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि तेजस्ते। तेरह और 14 जनवरी 13 and 14 जनवरी अगर आपका कल का प्रोग्राम चेंज करना है। एनुअल डे लेक शोर ग्रीन में होगा और आप लोगों को देख लेना है। अरेंजमेंट में, खाने में जो कुछ भी करना है वो आप लोगों की कमेटी बनेगी। तो अभी से तैयारी शुरू करेंगे। ग्रुप आइटम्स हमको चाहिए, सिंगल आइटम्स हम नहीं देते। सिंगल देते जब खाने का टाइम होता है सिस्टम, लेकिन ग्रुप आइटम्स होंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और आपका एनुअल डे में ही हम ये गिफ्ट देते हैं। सॉरी 6 महीने बाद दे रहे हैं, मगर जनवरी में आपको गिफ्ट वही मिलेगा।
Happy birthday to you. बार बार दिन ये गाए हजारों साल अच्छा लगता है क्या क्या अच्छा एक So I was there for 40 long years. Recently, 2 years I went after Bombay is for permanently. Because my daughter studies here. That is all. So all the राधा क्यों बोली मैं क्यों आया तूने मुझसे काटी मैया ललन को बताया तूने मुझसे काटी मैया ललन को बताया तारी अंधियारी आती रात में तू आया राधा कन्हैया मेरा राधा कन्हैया मेरा आदि कमवाला इसीलिए काला यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों बोली मैं क्यों काला राधा क्यों बोली मैं क्यों काला मैया सुन मेरे प्यारे मुझसे काटी मैया सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका नैन कजरारे काली नैन वाली काली नैन वाली ऐसा जादू डाला इसीलिए काला यशोमती मैया से नंदलाला राधा क्यों बोली मैं क्यों काला राधा क्यों बोली क्यों काला
कन्हैया तेरा मैया कन्हैया तेरा जग से निकाला, इसलिए गाया यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा कोरी मैं क्यों लाला, राधा कोरी मैं क्यों लाला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मीरा जी। ये जो गाना इतना प्यारा है, जब भी सुनती हूँ अच्छा लगता है ना। तो आगे हम सुनते हैं विनोद जी से, आने वाला पल जाने वाला है, तो यहाँ से हमारी कुछ और ज्यादा बात है। हेलो 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 इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। और होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे, होना। इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है तुम, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बढ़िया। हर तरफ जुल्म बेबसी है, सहमा सहमा सा आदमी है। ममता से तुम्हें उठाले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, मगर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में रोशनी दे, कौन है तुमको दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहरे खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो उन्होंने उनका ही कहना है, बाबा रामदेव से एक ही खास बात एक बार मैंने पूछा था सवाल कि अगर योग से ही रोग अगर दूर हो जाता तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक तुमको जवाब नहीं। महिलाएं बहुत कठोर होती है, महिलाएं बहुत कठोर होती है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब बस में आपके बगल में एक महिला बैठ रहती है और अगर कोई जेंट्स का उसका सर अगर कांधे पर अगर टच भी हो जाता है तो वो जेल तक आपको पहुंचा सकती है। यही बात उल्टी हो जाए तो बेचारा सहन कर लेता है। तो ये पुरुषों की महानता है। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऐसे बहुत पुरुष है, क्योंकि वो पिता भी होता है, वो भाई भी होता है, वो फ्रेंड भी होता है और वो हस्बैंड भी होता है। सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए दोनों की। बाद में एक बार उन्होंने वो कहते हैं अपने प्रेजेंट में कि पत्नी को मैंने एक बार कहा कि मैंने हमारे बेटे को राम जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, पता है मुझे, लेकिन आप दशरथ ना बनो,
क्योंकि आप 3 बीवियों के नाम हैं। उन्होंने कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ कुछ प्रश्न पूछे थे। उसमें सूरज त्रिपाठी करके है, वो अच्छे कवि है। कवि सम्मेलन उन्होंने कहा कि भाई आपने कवि बनना ही या कविता लिखने का कहाँ से आपको शौक रहा? तो उन्होंने कहा बचपन से ही मेरे पिताजी जो है वो मुझे कवि सम्मेलन में लेके जाया करते थे, तो इसीलिए मैं कविताओं का शौकीन रहा हूँ और कविता करना। तो बोले अगर कवि सम्मेलन की जगह अगर कहीं और लेके जाते तो तू क्या वही बनता? फिर वही है, नतमस्तक थे, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी तो हास्य विनोद के बादशाह हैं। फिर बवंडर जी करके एक हैं, वो उज्जैन नगरी से है, महाकाल की नगरी से। तो उन्होंने कहा सुरेंद्र शर्मा जी ने कि जो महाकाल की नगरी से आप आए हो तो उसमें क्या खास बात है? तो कहते हैं हम जो उज्जैन नगरी के हैं तो वो वहाँ के लोग बहुत बड़ा अच्छा दिमाग लगाते हैं। हमारे यहाँ के लोग हर काम में लगाते हैं दिमाग। अगर घर बनाना है तो पहले तो अच्छी वाली प्लॉट देखेंगे, मौके पर देखेंगे, फिर 1000 स्क्वायर फीट का क्या करेंगे, प्लॉट देखेंगे। उसके आगे 2 ATM लगाएंगे, पीछे किराने की दुकान लगाएंगे, पहले दूसरे माले पर किराएदार रख देंगे और तीसरी छत पर मोबाइल का टावर लगा देंगे। टावर से लेके ATM तक भाड़ा ही भाड़ा, और ये सब भाड़े में जो है हम तीसरी घर किराए के मकान में रहते हैं। तो इतने मतलब दिमाग वाले लोग हैं। तो ये इतनी सादगी उनमें है। तो ऐसे श्री सुरेंद्र शर्मा जी न जाने कितने कोरोना काल में स्ट्रेस बस्टिंग का काम किया इन्होंने। सो थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र शर्मा जी। और बाकी मैं मेरे प्रश्न पर आता हूँ। मेरे अच्छे वाले बाल तो अपने देखे ही होंगे। आजकल कहते हैं कोई कि बड़ा 4000 रुपीज इसको लगते हैं बाल कलर करवाने के लिए, तो ऐसा मुझे नेचुरली मिला है। सो थैंक यू गॉड। वैसे ये अंग्रेजों के जैसे बाल 10-12 साल से ही ये इनकी संख्या थोड़ी कम थी, आजकल थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। जब भी कलर उतर जाता मानो सारी दुनिया जादू जैसे मुझसे बर्ताव करती। जो आंटी, तब मैं दिल्ली में थी, जो आंटी हमारी सोसाइटी में मुझसे हंस के बात करती, अगर उन्हें मैं कहीं मार्केट, वीकली मार्केट वहां पे लगती है जैसे यहाँ पे भी लगती है, वीकली मार्केट में मिलूं तो मैं मिस्टर इंडिया की तरह गायब होती उनकी नजरों में, क्योंकि वो अलग से ही मुझे साइड लेके आगे चली जाती, इग्नोर करके। तो नो एक्सप्रेशंस। तो इसमें भी मैं बहुत हैप्पी थी। थैंक यू सो मच। अस्पताल में बिलिंग के लिए खड़ी थी एक बार, दाएं थोड़ा उतर चुका था। आगे वाले भाई साहब जो मेरी उम्र से 2-3 साल छोटे ही थे, आंटी पहले आप आ जाओ। तो ऐसे किस्से जो मेरे इन लहराते चमकीले बालों से मेरे जीवन में हास्य के फव्वारे फुला रहे। कुछ दिनों पहले ही दिल ने बड़ी जोर से दिमाग को दस्तक दी और कहा, अरे अब तो मेरी सुनो। तो आजकल दिल की ज्यादा सुनने का प्रयास हो रहा है। मुझ में ही मस्त रहने लगी हूँ, खुशी को समझने लगी हूँ। जीवन एक सुर से ना जीकर मेडली तरीके से जिए, और ये जीने की कला सबसे सीख रही हूँ। मेरे जीवन का प्रहसन आनंदपूर्ण हो, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, यही चाहती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी का जीवन आनंद खुशियों भरा हो। थैंक यू सो मच। और बाकी लता जी जिनका बर्थडे है, तो लता जी मेरी एक मौसी भी है। तो जैसे लता का मतलब बेल होता है, तो कहीं पे भी चढ़ जाती है, वो अहम नहीं रहता। तो वैसे ही वो शायद उनके लाइफ में रही। एंड थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी, मैं भी कुलकर्णी ही हूँ। और विनोद जी को बहुत बहुत थैंक यू।
किसी को देखना, किसी को सुनना और अच्छा लगता है सिंगिंग के लिए। विनोद जी को सुनना देखना सभी अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने अपने बारे में जिस हिसाब से बताया है, तारीफ के काबिल वाली बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है और मैं इनके लिए कहूंगी कि ये बहुत बोल्ड है। तो इसी बात पर इनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। पहाड़ झाड़ी पहाड़ झाड़ी बाहेर चांदण्याला लगेच जागयाली चल उठ रे मुकुंदा मनाला कधीचा गगनात शुक्र तारा मनसोर पाराणी आला पहाटवाळा गालावरी शेच्या आली हळूच लाली बाहेर चांदण्याला लगेच जागयाली चल उठ रे मुकुंदा हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे दोस्ती तेरी हर सुन मेरे यार तेरा गम मेरी जान तेरी जान तेरा अपना प्यार
जान पे खेलेंगे, तेरे लिए खेलेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए खेलेंगे, सबसे दुश्मनी दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आती है तो नजर हम करने को नहीं, हो खुदा ये खबा ये खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं, खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, मना दिन साथ है सारी जिंदगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मौसम ये रात वो तो की बात आज मेरा एक दो फोटो निकालना ना कट के लिए काम आएगा, एक घंटा में ऐसा करके मौसम ये रात वो तो की बात खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान, तुम जानो हम जाने, मगर लगता कुछ ऐसा मिल गया। के मोर से सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का ये कारवां, मोहब्बत के मोर से हम सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का ये कारवां, चले आए जाने का
न तुम जानो, न तुम जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा मन छू गया, न तुम मगर लगता ऐसा मेरा बीस के 26 जनवरी के दिन श्रीमती प्रज्ञा कुलकर्णी के सहयोग से हम सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ऑफ पलावा के सदस्य बने। कोरोना के पहले शायद फरवरी 2020 में मैंने फाउंडेशन का कार्यक्रम कासाबेला में भाग लिया था। कोरोना काल में श्री आदरणीय धीरेन्द्र गौड़ प्रणीत द गोपाल समूह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसका श्रेय भी मैं श्रीमती प्रज्ञा कुलकर्णी को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से मेरा और समीर जी का नाम रिकमेंड किया था। इस समूह में घर बैठे ही हम सभी लोगों को ऑनलाइन के विभिन्न कार्यक्रमों में जोड़ दिया गया है। दृष्टिकोण अहम एतत् वदामि, सूर संगम, हिंदी साहित्य गद्य और पद्य काव्य गोष्ठी में जुड़ने का मौका मिला। ऑनलाइन दृष्टिकोण आओ मराठी सीखें कार्यक्रम का कार्यभाग संभालने का भी मौका मिला। कोरोना के घर में बंद समय में हमारे सुप्त गुणों को भी मौका मिला। हमारे यहाँ पे मैं मेरे कहूंगी गायन, लेखन, वाचन आदि को बढ़ावा मिला, आत्मविश्वास भी बढ़ा। इसकी जानकारी मुझे है। पहला है द गोपाल। इसके अंतर्गत साहित्य गद्य पद्य दृष्टिकोण अहम एतत् वदामि, सूर संगम, वैदिक गणित, आओ मराठी सीखें, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों का नियोजन मार्गदर्शन श्री धीरेन्द्र गौड़ जी ने किया था। इस समूह ने सभी के सुप्त गुणों को निखार दिया। अभी तो इस समूह से जुड़े लोग हिंदी क्लूज समझकर अंग्रेजी में पहेली लिखना, साथ ही साथ अंग्रेजी की पहेलियां भी सुलझाकर खुद को व्यस्त तथा मानसिक तौर पर बहुत तंदुरुस्त कर रहे हैं। दूसरा जो संगठन है CWFP, सीनियर वेलफेयर फोरम फॉर पलावियंस, ये श्री शैलेंद्र झा द्वारा प्रणीत है, जो पलावा निवासियों के सुप्त गुणों को बड़ा मंच प्रदान करती है। अगला समूह है चेतना। यह श्रीमती मीना चौहान, विक्रम सिंह जी, साधना सरवाही, मंदार राजे तथा अन्य साथियों द्वारा हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कार्यरत है। सनातन संस्कृति, देश प्रेम का प्रसार छोटे बालकों में भी किया जा रहा है। अगली संस्था है स्वर संध्या। यह श्री संजय हिरेमठ तथा श्री कैलाश पाठक जी द्वारा संचालित मराठी गीतों के लिए कार्यरत है। इसका भी उद्देश्य मराठी भाषा संस्कृति का विकास, मराठी गीतों के विविध प्रकारों द्वारा संगीत का आनंद सभी को देना, छोटे बच्चों में श्लोक, रुचाएं, बाल गीतों का विकास करना चल रहा है। साथ ही वृद्धाश्रमों में को जाकर भेंट लेकर वृद्धों के लिए गीतों द्वारा उनका मनोरंजन भी किया जाता है। अगला समूह है आनंद। यह ग्रुप सीनियर लोगों के लिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत कराओके द्वारा प्रस्तुत करने का बहुत सुंदर मंच है, जिसमें सिर्फ आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। श्री व श्रीमती चित्रा भटनागर जी, शिवराम अय्यर, श्री श्रीमती पाठक जी, मंदार मृणाली राजे द्वारा यह ग्रुप भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अगला समूह है शक्ति वाहिनी। यह नई संगठना स्त्रियों के विकास, सबलीकरण, गृह उद्योजिकाएं महिलाओं के लिए उभर आई है। पलावा के तीनों विभाग कासारियो गोल्ड, कासाबेला गोल्ड
तथा LSD और डाउनटाउन में ये कार्यरत है। इसके अलावा बीजेपी और दूसरी सामाजिक संस्थाएं भी कार्यरत है जो सभी पलावा का विकास करने में जुड़ी हुई है। इस महीने से श्री अशोक राणे जी तथा नेहा पाडगांवकर जी ने कराओके पर गाना कैसे गाया जाए इसके लिए क्लास शुरू किया है। आप सभी भी उसमें जुड़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, पलावा का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पलावा का सफर है सुहाना, आसमानों से बनाए आगे पीछे रह जाएगा जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पलावा का सफर है सुहाना, ना कहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया से परवान कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पलावा का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौतानी है आएगी दिन जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पलावा का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। चालो हिरवा पाच हिरवा बेनी बेनी काला साजनी बाई येणार साजन माझा गोव्या भाई हिरवा बाई नवरत्नांची माला साजनी बाई येणार साजन माझा। माइक शायद बराबर नहीं।
चालू सत्याने चालू मला तर माझी वाटे रात काहीतरी होऊन गेले यात काय चालू सत्याने चालू मला तर माझी वाटे रात काहीतरी होऊन गेले यात उगीच जीवाला पडली भूल त्या रंगाचा अंगावर पिल्याने काहीतरी होऊन गेले यार काय माणसानं मनात माझी वाटे काहीतरी होऊन गेले यार काय माणसानं बघत राहिले त्यालाही तरीला तरी झाले ते बघत राहिले त्यालाही कोणताची विसरून गेले तरी काहीतरी होऊन गेले काय मलाच माझी वाटे काहीतरी होऊन गेले काय सांगू सहज बोलले हसले मी मला हरवून बसले मी सहज बोलले हसले मी मला हरवून बसले मी एक अनावर धरली नाही चालला काही केला काहीतरी होऊन गेले काय सांगू मलाच माझी वाटे काहीतरी होऊन गेले काय सांगू धन्यवाद बहुत बढ़िया गाना जी मैं भूल गई थी कि अपने पास पानी भी है और पानी की प्यास लग रही थी। अरे ध्यान में ही नहीं रहा मुझे, मैं ये बता रही हूँ। आ गए नहीं, पानी तो है लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि अपने पास पानी और मुझे पानी की प्यास लगे जा रही थी। कैसे हो? क्यों बांधा है? ओहो, गरम है, ठंडा होना चाहिए। सही है। नमस्कार। कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको बहुत मिस किया हमने। हाँ, एक्चुअली थोड़ा है ना मेडिकल का इशू था। मेरा जो पेट था उसका ऑपरेशन चल रहा था, तो मैं यहाँ पे नहीं थी, पलावा में नहीं थी, मैं बाहर थी। उसका ऑपरेशन हुआ, फिर हॉस्पिटल में मैं उसके साथ में थी। मेरे पास एक कैट थी ना, तो वही सब चालू था। फिर वो एक्सपायर भी हो गई। सूर्या का प्यार
करेंगे सूरत पे यार हम ना मरेंगे फिर भी किसी पे दिल आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे सूरत पे यार हम ना मरेंगे फिर भी किसी पे दिल आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे बहुत खाक दुनिया में छानी थी हमने बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने अब तक किसी की न मानी थी हमने अब तक किसी की न मानी थी हमने धोखे में दिल कैसे आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे सूरत पे यार हम ना मरेंगे फिर भी किसी पे दिल आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे अगर दिल न देते बड़ा नाम करते अगर दिल न देते बड़ा नाम करते मगर प्यारी से क्या बड़ा काम करते मगर प्यारी से क्या बड़ा काम करते दिल को ही काम आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे सूरत पे यार हम ना मरेंगे फिर भी किसी पे दिल आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे सूरत पे यार हम ना मरेंगे फिर भी किसी पे दिल आ गया सोचा था प्यार हम ना करेंगे अरे वाह क्या बात है। जुलाई 2006 मुंबई ओह बहुत जोरदार बारिश हो रही है और ओला जो टैक्सी है उसका ड्राइवर ओंकार जा रहा है और वो एफएम पे अपने ओला कैब में लगाता है गाना बजता है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते और उसको एक स्टॉप पे एक महिला दिखती है और वो उसको पूछता है कहीं आपको छोड़ना है वो सब पता जाए वो बोलती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है ओंकार वहीं पे रुक जाता है उसको पता है कि उसको कहीं जाना है तेज बारिश है कोई ऑटो कोई टैक्सी मिलेगी नहीं तो वो रुक जाता है बेचारा लेकिन वो अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है वो लेडी ओंकार अकेला है क्या है उतने में ओंकार अपनी कैब से उतरता है और जोरदार बारिश के बीच में उसको एक और महिला दिखती है तो उसके राइट साइड पे वो भी पूछती है आपको कहीं जाना है तो ओंकार बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना है मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि इस बारिश में मुझे लग रहा है कि उनको कहीं पे टैक्सी मिलेगी नहीं और अगर आप दोनों को साथ में चलना है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो लेकिन पता नहीं कि उनके मन में एक अजीब सा डर है इतनी तेज बरसात में हम कैसे जाएं और उस डर को ओंकार का जो गाना है वो बखूबी बयां कर रहा है उसके जो एफएम रेडियो पे गाना बदली होता है और वो होता है कुछ इस तरह से आवारा थोड़ा सा मुझे पोहा दे आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ लेकिन किसी तरह से ओंकार उन दोनों को कन्विंस कर देता है कि आप लोग मेरी टैक्सी में बैठिए और मैं आपको आपके गंतव्य स्थान थैंक यू सो मच वो दोनों बैठ जाती है लेकिन वो बहुत डरी हुई है उनको नहीं पता है कि किस तरह का आदमी है और क्या है लेकिन ओंकार अपने अंदर खुद निकलता है और अपनी वाइफ से बात करने लगता है आज तुमने खाने में क्या बनाया है और
उधर से कुछ रिप्लाई आता है तो ये दोनों जो बैठी हुई है उनको लगता है कि ये शादीशुदा है तो शायद कुछ करेगा नहीं। जब ये तो हुए हैं वो लोग, उससे में गाना फिर से बदलता है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। उतने में ओंकार अपनी वाइफ को बोलता है तुमने मेरे लिए दाल मखनी नहीं बनाई है, तुमको दाल मखनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दाल मखनी के बिना तो खाए मुझे नींद नहीं आएगी। दोनों बोलते हैं दाल मखनी यहाँ पे चीज बर्गर चीज मैगी वैगी खाने के दिन है, बारिश इतनी हो रही है, दाल मखनी खानी है, इसको अच्छा लगा रहा है। बोलता है देखो तुमने कल मुझसे एक ड्रिंक मांगी थी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं तुमको ड्रिंक तो नहीं दे सकता। हाँ मैं तुमको कुछ और दे सकता हूँ, तो मेरे साथ कल घूमने चलना। मेरे कैब में दो औरतें बैठी हुई है, बड़ी सकपकाई हुई है, उनको ऐसा लगता है कि मैं एकदम डाकू वाकू हूँ, कुछ हूँ। तो वो दोनों एकदम से एक दूसरे को देखते हैं, कैसा आदमी है, क्या बोल रहा है। और अपनी बात अपनी वाइफ से चर्चा चौकी चालू रखी है, तो अपनी वाइफ को बोलता है अच्छा ठीक है तुमने दाल मखनी नहीं बनाई, कोई बात नहीं, कल सवेरे मेरे लिए तो ब्रेड उपमा बना लेना। क्या ब्रेड उपमा खाता है? ब्रेड उपमा वो भी बढ़िया पराठा पराठा नहीं बनता आपके यहाँ? वो एक थोड़ी सी उसको पूछ लेती है, हाँ वो मैडम पराठा बनता है लेकिन इसको पराठा बनाते नहीं आता। क्या तुम पराठा बनाओगी मेरे लिए? सामने वाइफ को उसकी वाइफ बोलती है नहीं मैं आपके लिए पराठा नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाओगी, ऐसा अच्छा कुछ मत बनाओ तुम मेरे लिए। अब ओंकार और ओंकार की वाइफ के बीच का वार्तालाप चल रहा है और उससे में गाना यहाँ पे फिर से चेंज होता है और वो कुछ इस तरह से बजता है, जिंदगी भर भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। और ओंकार की वाइफ उसको कहती है अच्छा ठीक है, एक बात तो सुनो प्रिय, बड़ी देर हो गई, मैं घर आ ही रहा हूँ, ये दोनों औरतों को ड्रॉप करके पता नहीं लोग मुझे भाड़ा देंगे कि नहीं देंगे, मुझे कोई नहीं हम आपको देंगे, ऐसा दोनों बोलते हैं पीछे से, हम आपको देंगे, आप क्या मत चिंता करिए, हम आपको पक्का भाड़ा देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग डरी हुई थी। इतने में एक औरत उतर जाती है, अब एक ही बचती है। अब ओंकार बोलता है तो बड़ी भयानक स्थिति आ गई है, जो डर रही थी अब वही बची है, एक तो जो थी वो उतर चुकी है। तो ओंकार अपनी वाइफ को बोलता है देखो डार्लिंग मेरी वाइफ में ना अभी भी एक स्त्री बैठी हुई है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा या कुछ गलत हो जाएगा, तो तुम प्लीज जब तक मैं उसको उसके घर पे ना छोड़ूं तुम प्लीज मेरे साथ फोन पे बात करते रहना, चाहे मुझको तुम 10 गाली देना लेकिन तुम फोन मत छोड़ो। और इतना कहेंगे वो अपनी वाइफ के साथ बातें करता है कि चलो कल हम अपने बच्चों को लेके घूमने जाएंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम मैट्रिक का शो देखेंगे, कल हम रात को कुछ शो देखेंगे। और इतने में उस औरत का घर आता है और वो औरत उतरती है और वो ओंकार को बोलती है मेरे पास पैसे नहीं। अब बेचारा ओंकार परेशान है, आपके पास पैसे नहीं तो एक काम कीजिए आप मुझे जीपे कीजिए। तो वो बोलती है ठीक है आपका नंबर क्या है? तो ओंकार बोलता है मेरा नंबर है 929567 ऐसा कुछ वो कहता है। और उतने में वो औरत बोलती है कि इस नंबर पे जीपे सुविधा उपलब्ध नहीं है, अब मैं क्या करूँ? एक काम कीजिए आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए, उसके स्कैनर होगा, मैं उस स्कैनर से आपको आपका बकाया पैसा दे दूंगी। ओंकार उसको अपना फोन देता है, वो महिला उस फोन को देखती है और वो अचरज में पड़ जाती है क्योंकि वो फोन तो बंद है, वो फोन बंद है। तो वो इतनी देर से किससे बात कर रहा था? एक्चुअली ओंकार किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उन दोनों औरतों को स्टेबल करने के लिए एक मन घड़त कहानी रच रहा था जिसकी सहायता से वो उनको घर तक पहुंचा सके। बस यही मेरा सफर है और यही हमको करना है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई तुमसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद कीजिए, उसको कंफर्टेबल कीजिए। और ये मैंने आप लोगों से ही सीखा है, तो ये आज की प्रस्तुति आप सब लोगों को सुपर। ये कैकड्या जेव्हा त्याचा सुरेल पावा, चोहीकडे बघेनी चोहीकडे बघेनी, परिणाम कुठे दिसे ग त्या सावळ्या तनूचे। हलतो तरुलतात हा गोळ साळ वाट, आलाच वाट रे तुम्ही सारखी असे ग
की सारथी फसेग त्या सावळ्या तनूचे खूप ते तनू सशेज क्षणही नयेत नीज डोळ्यास तो दिसावा डोळ्यास तो दिसावा हृदयात जो वसे ग हृदयात जो वसे ग हृदयात जो वसे ग त्या सावळ्या तनूचे मज लागले इसे ग जागो दुर्गा जागो दशो प्रहरणारिणी অভয়াসনী বল হৃদয়ে তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো প্রণী বরদা অজরা তোলা প্রণী বরদা অজরা তোলা বহু বল ধারিণী ত্রিপুদর চাগিনী জাগো মা স্মরণময়ী শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো সুরবিনোদিনী তুমি জাগো জাগো মা জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণধারিণী অভয়াসনী বল হৃদয়ে তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো बहती हवाएं बहके कदम मेरे ऐसे में थाम लो आगे कदम मेरे बहती हवाएं बहके कदम मेरे ऐसे में थाम लो आगे कदम मेरे पत्ता भी करके दो दिल भी करके पत्ता भी करके दो दर्द जवानी का सताए भर भर के चोला जो भरके दिल मेरा भरके चोला जो भरके दिल मेरा भरके आ जाइए दर्द जवानी का सताए भर भर के चोला जो भरके दिल मेरा भरके चोला जो भरके दिल मेरा भरके दर्द जवानी का सताए भर भर के अरे कहीं लेकिन ये टूटा हुआ है ना बस आप कैसे किसने पुकारा किसका इशारा प्यार को मेरे किसने पुकारा गया हो किसका इशारा दीवानी का वर के मेरा धड़के सोला जो भड़के दिल मेरा धड़के दीवानी का वर के सोला जो भड़के दिल मेरा धड़के सोला जो भड़के दिल मेरा धड़के दीवानी का वर के
तुमको दर्द के आ जाइए। अब तो न होगे तुमसे जुदा हो देखा जो तुमको दर्द के अब तो न होगे तुमसे जुदा हो जीना सकेंगे तुमसे पीछे दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के छोटा जो भटे छोटा जो भटे लड़की डर के आ जाइए आ जाइए आ जाइए। छोटा जो भटे लो भाई मैं आप कर लो मैं कर